गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर टैली क्लास। स्टूडेंट्स, टैली में हमारा आज का टॉपिक है मल्टी करेंसी क्रिएशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग इंडियन करेंसी में काम कर रहे थे, अब हम लोग इसकी करेंसी जो है वो उसको चेंज करके फिर देखते हैं। चलिए एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। Alt F3, क्रिएट कंपनी। तो पहचान के लिए मैं इसको नाम दे देती हूँ मल्टी करेंसी का, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अदरवाइज आप एक ही कंपनी में काम करेंगे। एंड हरियाणा एंड सेव। तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ईयर को देख लेते हैं। टू 2020 to 21। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फीचर F11 F1 में जाएंगे और यहाँ से आपने फीचर जो इनेबल मल्टी करेंसी है इसको यस करना है। रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग फीचर देन यू विल एक्टिवेट इनेबल मल्टी करेंसी, यस एंड सेव इट। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, देन करेंसीज का। ये पहले नहीं आया, जब आपने फीचर में इसको एक्टिवेट किया तब आपके पास करेंसीज का फीचर आया। तो इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली डॉलर पाउंड इनमें आप जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आपकी जो डीलिंग है वो इन करेंसीज में हो रही है देन यू कैन चेंज और कस्टमाइज एज इट वेल। तो करेंसीज पे मैंने एंटर किया। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमने इधर से बनाया डॉलर। अब ये मैंने कैसे लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इधर से न्यूमेरिक की 4 प्रेस किया, जो उसके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो डॉलर और फॉर्मल नेम में आपने डाल दिया इट्स डॉलर और इसको आप सेव कर देंगे। अब इसके जो रेट्स हैं हमें वो कन्फिगर करने हैं, कस्टमाइज करने हैं। उसके लिए करेंसीज के आप ऑल्टर पे जाएंगे और इधर से ये डॉलर साइन जो हमने अभी बनाया था उसको आप ले लेंगे। एंड तो यहाँ पे हमने जो रेट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। स्टैंडर्ड रेट्स हमने दिए, जैसे सपोज 1 अप्रैल से आप इसको दे रहे हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो हम फीड कर देते हैं 70 रुपीज पर डॉलर। और स्टैंडर्ड जैसे मैंने डाला 70, क्योंकि अब देखिए जैसे करेंसीज है ये अप डाउन होती रहती है डे टू डे में। तो इसका जो परचेज रेट है और सेलिंग रेट और स्टैंडर्ड रेट तीनों को हम थोड़ा सा वेरिएशंस में ले लेते हैं। सेलिंग इसका ले लेते हैं 1 अप्रैल में। अब जैसे 70 हमारा स्टैंडर्ड है, ओके। तो इधर से सेलिंग मैंने ले लिया सपोज 80, और जो इसका बाइंग रेट है हमें किस पे आया, इसको मैं ले लेती हूँ 74। तो स्टैंडर्ड जो है वो हमारा 70 है, यानी कि जो फिगर्स हमारी मूवमेंट करेंगी वो हमारी 70 के अराउंड करेंगी। 70, 72, 3, 4, और जो सेलिंग है वो मैं उसको 80 रख लेती हूँ, क्योंकि योर परचेज, योर बाइंग प्राइस एंड योर स्टैंडर्ड प्राइस मस्ट बी लेस देन योर सेलिंग प्राइस। तो वो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वो उसको हम स्टैंडर्ड और बाइंग को 70 के अराउंड कर लेते हैं। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इसके बेस पे आपने सेल परचेज की एंट्रीज कैसे करनी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैंने क्या किया था, सेलिंग और बाइंग में ये दो दिए। रेट ऑफ एक्सचेंज मींस व्हेन यू विल डील इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी देन इट विल ऑटोमेटिक कन्वर्ट इन योर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर एज पर योर करेंसी रेट। तो परचेज हमारा 74 था और सेल हमारा 80 था। चलिए उसके बेस पे अब इसको फीड करके देखें। तो सबसे पहले हमने इधर से इन्वेंट्री वाउचर में जाके F9 प्रेस करके सिंपली एंट्री पास की, बिल नंबर दिया 1 और पार्टी नेम इधर से लिया सपोज ये, ओके। और इसे परचेज करना है तो क्रेडिटर।
अब सपोज इससे हम रुपीज में ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेल करेंगे तो हम सेल डॉलर्स में कर लेंगे। अभी मैं इसको सिंपली जस्ट जस्ट कि हमारा प्रोडक्ट जो गुड्स हैं वो हमारी नेगेटिव ना शो करें, इसलिए हम इसको परचेज करके रख लेते हैं क्रेडिटर्स। एंड यहाँ से नेम ऑफ आइटम, सपोज एक आइटम जनरेट करें यूनिट्स में पीसीस, और सेव किया इसको, और सिंपली मैं इसको ले रही हूँ 10 पीसीस एंड 800। और एक बार आप इसका डॉलर में लगा के देखें आपको ये कितना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन किया और इधर से जो मेरा बाइंग रेट है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड से लेके चलूँ तो ये काइंड ऑफ $11 आपको पड़ रहा है। तो हम, क्योंकि यहाँ से हमें सेल की फिगर आइडेंटिफाई हो जाएगी। परचेज हम अगर इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, बट अगर आप उसको डॉलर में सेल करेंगे तो आपको उसका पता रहना चाहिए कि मेरे को आगे कितने डॉलर में इसको सेल करना है। फाइन। तो मेरा ये $11 के अप्रोक्स मुझे दिखा रहा है इंडियन करेंसी में। तो मैंने इसको रेट ऑफ एक्सचेंज में अभी नहीं लिया क्योंकि मेरी परचेज ही रुपीज में आ रही है। फाइन। तो इसका मतलब अगर ये 800 की मेरी परचेज है तो मैं इसको अबव $11 सेल करूंगी एज पर 70। ओके। और मेरा सेलिंग प्राइस कितना था उसमें जब मैंने रेट ऑफ एक्सचेंज में डाले थे, इट वॉज 80। ओके। तो 80 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कितना बनता है। और अगर मैं इसको इंडियन में लूं, सपोज 800 मेरा पर पीस है, तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें रख लेती हूँ 1000 का, यानी 200 एंड डिवाइडेड बाय 80। यस। तो अगर मैंने प्रॉफिट मार्जिन अपना 200 का रखा इंडियन करेंसी में और इसको मैंने डिवाइडेड बाय 80 किया, जो कि मेरी सेलिंग करेंसी यानी कि $80 हैं, तो वो मेरा कितना जाएगा $12 में। ओके। तो अभी मेरे को यहाँ से फिगर्स आइडेंटिफाई हो गई हैं। तो अब सपोज आप इसको परचेज भी इसी में कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इंडियन करेंसी में परचेज करके फिर उसको फॉरेन करेंसी में सेल करेंगे। फाइन। अभी इसको सेव कर लेते हैं और मुझे फिगर्स आइडेंटिफाई हो गया कि मुझे अगर उसको प्रॉफिट पे सेल करना है तो मैं उसको $12.5 में सेल करूंगी। फाइन। सिंपल आपका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यू जस्ट नीड टू डिवाइड योर डॉलर विद आपका जो इंडियन करेंसी है, जो रेट है आइटम का, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय दैट डॉलर जो आपने कैलकुलेट किया। अभी मैंने एंटर प्रेस किया, ये मेरे पास आ रहा है अकाउंटिंग का आइटम्स डिटेल्स फॉर आइटम, यानी कि जो हमारा कॉमन लेजर परचेज वाला है वो अभी इसमें सेव नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से यूज कॉमन लेजर को यस करेंगे। ये हमारी मैंडेटरी होता है, फीचर रिक्वायरमेंट होता है सब जगह। तो यहाँ से आपने दिया परचेज लेजर में परचेज बना लेते हैं ऑल्ट सी से। ओके। एंड अंडर परचेज अकाउंट, और इसको सेव कर लेते हैं। फिर आपका ये आइटम वाइज आगे नहीं पूछेगा। और 8000 की अपनी हो गई परचेज आइटम की 10 पीसेस की। चलिए अभी सेल वाउचर की तरफ जाते हैं। F8 प्रेस किया इधर से मैंने, और रेफरेंस नंबर जैसे लिया 1, और पार्टी नेम इधर से ले लेते हैं कोई भी ये, और इसको डॉलर में हमने लेना तो है लेकिन पहले डेटर्स ले लें। और इसका जो करेंसी है यू कैन चेंज इट। कैसे कि जब आप एंटर से आगे जाएंगे और बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों करेंसीज दिखाएगा, आपका इंडियन भी और इधर से डॉलर भी। तो आप इसको ले सकते हैं इस तरह से। फाइन। और यहाँ से आपने सेल्स लेजर में ऑल्ट सी से बनाया सेल्स, अंडर सेल्स एंड सेव, क्योंकि आपने ये उधर बाहर वाले पर्सन को सेल करना है जिसकी डीलिंग आपकी डॉलर्स में हो रही है। और नेम ऑफ आइटम जैसे मेरे पास आई बना हुआ है आइटम, और यहाँ से क्वांटिटी 5 पीसेस ले लिए और डॉलर अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैंने शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस किया और $12 मेरा बन रहा था। ठीक है। तो ये देखिए अपने आप आ गया इधर से डॉलर का रेट 80 रुपीज पर डॉलर जो मेरा उधर सेल का प्राइस था, और $62 में ये सेल हो रहा है। ओके। और ये 5000 में जा रहा है 5 पीसेस का। अगर मैं 10 में करूंगी तो ये कितना आ जाएगा इधर से 10, और 800 की मेरी उधर वैसे ही परचेज थी, तो ये मेरा प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है। तो 10 लेके आप 10 भी मैंने सपोज सेल कर सकती हूँ मैं, और मेरा ये $125 में जा रहा है बिल्कुल प्रॉफिट में। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज शो कर देगा कि $12.5 पर पीस के $12 पर पीस के अकॉर्डिंग ये आपका 1000 पर पीस पड़ता है इन इंडियन रुपीज में, और आपका
पर डॉलर जो है वो 80 रुपीज पर डॉलर बनता है, जो वो है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेल कर सकते हैं। अब टोटल अमाउंट कितना बना, $125। अब इसको नीचे ध्यान से आप पढ़ें, 10 पीसेस $125 और 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आपका इंडियन करेंसी में 10,000 का हमारा बिल बनता है। अब आप डेटर से रिसीविंग कैसे करेंगे, इधर यू कैन टेक द रिसीविंग इन इंडियन करेंसी और यू कैन टेक द रिसीविंग इन फॉरेन करेंसी। लेट्स चेक, you just press F6 for receiving and credit में हमारे पास जो डेटर था बेसिकली दैट वाज सुमन और इसका 8750 वाज इट सुमन, यस इट्स डेटर। तो अभी से रिसीव करना है इतना, तो इधर यू कैन 8750 इधर यू कैन एंटर दिस वन और यू कैन एंटर इन टर्म्स ऑफ डॉलर एज वेल दिस वन। अब इसमें ना डेट का भी फर्क पड़ता है कि 1 अप्रैल को जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ये उठाएगा। अब 80 रुपीज है ना जैसे, ओके, तो $125 जो है वो 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से इसने उठाया है। तो ये हमारा ज्यादा बैठ रहा है इसमें। मैं इसको भी इसमें 70 रुपीज पर डॉलर जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि आपका पर डॉलर जो बनता है दैट इज 70 रुपीज और 125 जो डॉलर है वो कंप्लीट है आपके। और 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग जो इसका स्टैंडर्ड रेट है वो हमारा कितना पड़ रहा है 70, क्योंकि वो हमारा जो सेल और प्राइस में है वो सेल और परचेज के अकॉर्डिंग उठाता है और इसमें क्या उठाएगा वो स्टैंडर्ड रेट जो हमने फीड किया था दैट वाज $70, ओके, स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग। और इधर से अगर आप इसको इंडियन में लेंगे ना तब भी आपको ऑटोमेटिकली करेंसी को एक्सचेंज करके बता देगा रेट ऑफ एक्सचेंज में। और इधर से जो आपका बैंक है आप इसको दोनों में बना सकते हैं, बैंक आप इंडियन करेंसी में भी इसको ले सकते हैं और ये आप इसमें भी इसको सेव कर सकते हैं, ओके। तो क्योंकि जब आप इंडियन करेंसी में लेंगे ना तो आपको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रुपीज दिखाएगा, अगर आप इसको फॉरेन करेंसी में लेंगे तो आपके पास ये रेट ऑफ एक्सचेंज निकल के आएगा ऑटोमेटिकली। जब भी आप इसको फॉरेन करेंसी में लेंगे चाहे वो डेटर्स हो चाहे वो बैंक अकाउंट हो तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज ऑटोमेटिक आ जाता है इसमें। तो इसमें आप ऐसे ही चेक नंबर बैंक डिटेल आप फीड कर सकते हैं, ओके। इस तरह से आप बैंक डिटेल भी अपनी चेक कर सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपके पास सारा डाटा इसमें दिखा देगा। बैंक अकाउंट में आपके पास 8750 है और इधर से लाइबिलिटीज आपकी इतनी है जो आपने परचेज किया था और उसके बाद आपके पास एक लेजर इसमें ओपन हो जाता है दैट इज अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। तो 1250 आपका दिखा रहा है, दैट मीन्स ये आपका लॉस दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया था दैट वाज 70 रुपीज पर डॉलर और जब मैंने उसको सेल किया था सेल प्राइस था हमारा 80 रुपीज पर डॉलर और 80 रुपीज पर डॉलर के अकॉर्डिंग जो हमारा बिल का अमाउंट बनता था दैट वाज 10,000। और अगर $125 हम रिसीव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 10,000 होता है, लेकिन मैं 10,000 अगर ना डालूं तो अगर मैं उसको 8750 इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी में डालूं तो आपका लॉस शो करेगा 1250 का, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस है डॉलर का वो हमने 70 रुपीज फीड किया था। तो इसलिए बिल में 8750 है हमारे पास और हमने जो हमारे पास फॉरेक्स गेन लॉस है वो 1250 दिखा रहा है। दैट मीन्स दिस लॉस यू कैन एडजस्ट इट विद योर इंडियन करेंसी 1250। देन हाउ विल यू एडजस्ट दिस फॉरेक्स गेन और लॉस इन योर अकाउंटिंग वाउचर्स? जस्ट लेट्स चेक कि हमारा जो बैलेंस शीट में ये जो लॉस है इसको आप कवर कैसे करेंगे। 1250 ये भी बैलेंस शीट में आना नहीं चाहिए। वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लॉसेज हैं वो हमारे एसेट साइड की एसेट साइड्स में आते हैं और जितने भी इनकम और गेन है वो सारी लायबिलिटी साइड में आती हैं। तो एज पर योर फॉरेक्स गेन एंड लॉस जो हमने उससे पार्टी से रिसीव किया था दैट वाज इन लॉस। क्यों, क्योंकि 70 रुपीज और उधर से 80 रुपीज आपके $10 का फर्क पड़ रहा है, फाइन। और क्योंकि 80 रुपीज की सेल की थी और हम 70 रुपीज डॉलर के अकॉर्डिंग उससे रिसीव कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू विल ऑटोमेटिकली फेस द लॉस। तो इसको अब हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, ये जो लॉस है यू कैन एडजस्ट दिस लॉस बाय डेबिटिंग द पार्टी एंड क्रेडिटेड योर फॉरेक्स गेन एंड लॉस। लेट्स चेक अकाउंटिंग वाउचर्स, प्रेस F7
You can create the voucher unadjusted forex gain or loss under indirect expenses and save, and 1250, and cost centers must be known. Then you can credit your party, that was wait, loss must be write off and loss. नहीं, आपका लॉस अगर डेबिट से क्रेडिट होगा तो आप क्या करेंगे इसमें, इसको डेबिट करेंगे एंड योर पार्टी मस्ट बी क्रेडिट एंड सी। अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमारे पास अनएडजस्टेड फॉरेक्स जो गेन लॉस है वो कवर हो चुका है, दैट इज वो राइट ऑफ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपने भी क्या सीखा, मल्टी करेंसी से आप वाउचर्स में एंट्री कैसे करेंगे। अगर आपको डॉलर या पाउंड में सेल परचेज की एंट्री फीड करनी है तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे आएगा, उसके लिए आपको 3 चीजें फिक्स करनी पड़ती हैं। पहले करेंसी का स्टैंडर्ड रेट, फिर उसका परचेज रेट, फिर उसका सेलिंग रेट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेट्स यू विल फीड योर वाउचर्स। स्टूडेंट्स अभी इस टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।